अयोध्या रेप कांड पर सियासत तेज है और सियासत के बीच समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे बोले, मुसलमान होना मोईद का अपराध है। पवन पांडे ने कहा, मुस्लिम यादव देखकर कार्रवाई होती है, नार्को या डीएनए टेस्ट में क्या बुराई है, वो पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग कर रही है। इसी को दोहराते हुए पवन पांडे दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पवन पांडे जी, आपने ये कहा है कि जो पूरा घटनाक्रम है अयोध्या का, पीड़िता के साथ में जो रेप कांड हुआ है, उसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो ये नार्को टेस्ट किसका कराएंगे आप? इस घटना में बहुत से ऐसे पहलू हैं जो भी सामने नहीं आ पा रहे हैं। पहले एक एफआईआर दी गई, वो एफआईआर गायब है। तहरीर दी गई? तहरीर दी गई, हाँ, थाने पर। अच्छा। उस तहरीर में किसका नाम था, ये फैजाबाद के एसएसपी को साथ भी नहीं करना चाहिए। और ये बिल्कुल कंफर्म है कि एफआईआर दी गई। फिर दूसरी एफआईआर दी गई जिसमें नाम बढ़ाया गया। 2 लोग जेल में बंद हैं, एक मुईद और एक दूसरा राजू, जो 20, 22, 25 साल का लड़का है। मुझे कहा, मैं देखा नहीं हूं कभी, लेकिन जैसे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि 22 से 23, 24 साल का लड़का है। तो ये दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए कि जो राजू हैं और जो मोईद हैं 70 साल के, कौन दोषी है। जैसे बातें छन के आ रही हैं, बातें निकल के आ रही हैं, सच्चाई क्या है? पीड़िता गर्भवती है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ समय से तो बात चल रही होगी ना। अगर बात चल रही थी तो उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तथ्य सामने आने चाहिए। और तथ्य जब सामने आएगा तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। देखिए, घटना हुई है, दुखद है। हमने कल भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। बहुत जघन्य अपराध है, जो दोषी है उसे फांसी हो जानी चाहिए, ऐसी सजा मिले कि नजीर बन जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता की साजिश नहीं सफल होनी चाहिए। यह ना हो कि समाजवादी पार्टी के नेता को फर्जी फंसा दें, प्रमाण दें, साक्ष्य दें और साक्ष्य के आधार पर सजा मिलनी चाहिए। रंजिश के आधार पर नहीं फंसाया जाना चाहिए, ये हमारी बात है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है एफआईआर। पहली सूचना जो है वो दी गई है, उस आधार पर जो कार्रवाई हुई है उसके तहत दोषी गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, अब तो विवेचना होगी ना पांडे जी। नहीं, सुनिए, तो मैं कह रहा हूँ अब विवेचना होगी। मैंने मुलजिमों के नाम पढ़े हैं। पीड़िता का में समय दर्ज है, महीना दर्ज है। इतनी दिन से वारदात चल रही थी, इतनी वारदात को छुपाया क्यों गया इतने दिनों तक? फिर क्यों छुपाया गया, आप बताइए? ब्लैकमेलिंग के डर से पीड़िता का ये कहना है कि उसका वीडियो बनाया गया है, उस आधार पर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो निकलेगा ना, विवेचना होगी, पुलिस जांच पड़ताल करेगी, एफआईआर के बाद ही तो विवेचना होती है। जनता पार्टी केवल इस मुद्दे पर अब राजनीति कर रही, ओछी राजनीति कर रही है। इस तरह की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए।